सरकार की गलती थोड़ी ना है। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो भी इस धरती पे होता है वो प्रभु की इच्छा से होता है। क्योंकि इन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं है। ये कहते हैं भगवान ने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया। जाके कभी पूछो उनसे हॉस्पिटल आगे, रो रहे पीट रहे, जिनके परिजन बिछड़ गए, क्या हालात है उनके लिए दुख है, लेकिन आप हर चीज के लिए, किसी के घर में से कुछ भी हो जाए, हर चीज के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होती। मैं खुद पहाड़गंज का रहने वाला हूँ। मैं पहाड़गंज मेरी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास रात 2 बजे से मैं ग्राउंड पे घूम रहा हूँ। जितने बड़े हालात हुए, हादसा हुए ना, सुन के दिल कलेजा फट रहा है भाई साहब। मैंने हॉस्पिटल पे भी गया हूँ, लेडी गाड़ी में भी 2 लाश पड़ी है। सरकार को सबसे पहला काम ये करना चाहिए, गाइडलाइन बनाना चाहिए, हेल्पलाइन कि जो अपने परिजनों को पूछ ले फ़ोन करके। सबसे पहले तो यहाँ विफल है। नई दिल्ली की बात बताऊँ, एक भी ऐसा कोई पुलिस वाला किसी को ना रोकता है, ना जगता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। टिकट वाले नहीं जा पा रहे, ये चालू वाले भरे पड़े हैं। एक अफवाह क्या उड़ाया गया कि आप जनरल टिकट लो, एसी में चले जाओ, थर्ड एसी में चले जाओ, कोई नहीं रोक सकता। ये गलत अफवाह के कारण ज़्यादा भगदड़ हुई है वहाँ। एक बार में एक घंटे में 1500 टिकट कट रही है। बताओ, अगर वो टिकट काट रहे हो आप तो पब्लिक के उसको जाने का व्यवस्था तो करके दो कि आखिरकार वो जाएगी कहाँ से। एक तो तुम ये गलत हो यहाँ पर, एक घंटे में तुम 1500 टिकट काट रहे हो और तुम्हारे पास कोई व्यवस्था है नहीं। और सबसे पहली बात कि तुम्हारा पुलिस प्रशासन है। आज मैं नई दिल्ली के पास जाके देखो, इतना बढ़िया व्यवस्था है। अगर कल को ये व्यवस्था हो जाती जो आज 18 लोगों को जान खोनी नहीं चाहिए। अब चलो शाम मर गया, लाठी पीटने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब मेरा सरकार से अपील ये है कि जो मर गए हैं उनके परिजनों के साथ वो खड़े हो, चाहे पक्ष वाले हो विपक्ष वाले हो, उनको हर तरीके से संबंधित के साथ सपोर्ट। 13 महिलाएं हैं, बच्चे हैं और एक पुरुष है। 2 साल के बच्चे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके कपड़े नहीं है, लत्ते नहीं। मैं सुबह ग्राउंड से घूम रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे, कंबल चादर उनके नहीं है, रो रही है दूध के लिए। ना कोई प्रशासन हॉस्पिटल है, अपना तपड़ी मच रही है। छोटे छोटे बच्चे, कपड़े फटे हैं, ना किसी को कपड़ा मिलता है, किसी के बैग का, किसी के झोले का, कुछ का, किसी को कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। अभी तक सरकार ने गाइडलाइन नहीं बनाई है कि लोग अपने बने पूछ रहे, सब रो रहे पीट रहे, सामने से लाश जा रहा है, देखने नहीं दे रहा। ये पता नहीं कौन सी जाँच करेंगे, क्या है। पूछो जाओ डॉक्टरों से पूछो तो कह रहा है आगे गलती नहीं है। किसकी गलती? सरकार की गलती थोड़ी ना है, हमारी गलती है। देखो, श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो भी इस धरती पे होता है वो प्रभु की इच्छा से होता है। इस पृथ्वी पे हर जीव को प्रभु जो है ना अपनी इच्छा अनुसार घुमा रहे हैं। जो भी इस धरती पे घटित होता है वो प्रभु की इच्छा से होता है। और जिनकी डेथ हुई है उनके प्रति एक हमारी संवेदनाएं हैं जो हुआ है। भाई प्रभु ये थोड़ी कह रहे कि चलती बस के नीचे आ जाओ, नहीं, प्रभु ये नहीं कह रहे। और गवर्नमेंट को जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं लोग। आपने कुछ जिम्मेवारी नीचे वाले बंदों की भी होती है। नहीं, देखो, सरकार ने तो नहीं बोला ना आप इतनी ज्यादा भीड़ वहाँ पहुँच जाओ। 300 के 1500 टिकट काट के क्यों दे रहा है घंटे घंटे में? वो जाने का व्यवस्था कौन करेगा? ये तो धीरेन्द्र शास्त्री वाली बात बोल रहे हैं इस टाइम। ये वही धीरेन्द्र शास्त्री वाली के गंगा के आगे जो मरे हैं उनको मूर्छ की प्राप्ति होगी, मूर्छ की प्राप्ति होगी। ये वाली बातें बोल रहे हैं भाई साहब आप बहुत गलत बोली है। जिनके घर के लोग, थोड़ा सा इनको एलजेपी हॉस्पिटल बोलो कि बेचारे को पानी तक पीने के पैसे नहीं बचे, उनके सब बड़े परिजन को कैसे वो रो रहे पीट रहे। इनके घर का कोई जाता हो तो इनको भी परेशानी होती, क्योंकि इन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं है। ये कहते हैं भगवान ने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया। जाके कभी पूछो उनसे हॉस्पिटल आगे, रो रहे पीट रहे, जिनके परिजन बिछड़ गए, क्या हालात है उनके लिए दुख है। लेकिन आप हर चीज के लिए, किसी के घर में से कुछ भी हो जाए, हर चीज के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होती है। कुछ खुद की भी जिम्मेदारी। एक घंटे में 1500 टिकट काट के दे रहा है, किस चीज से जिम्मेदार है भाई साहब? आप मुझे बता दो, तुम से जाएगा? व्यवस्था खुद भी तो बनानी चाहिए ना। ये सरकार व्यवस्था तो मैंने बना दिया, चालू ले ले, तू एसी में चला जा, थर्ड एसी में चला जा। प्रयागराज नहीं, बीजेपी से पहले लोग नहीं मरते थे, बीजेपी से पहले भगदड़ नहीं होती थी। बात बता दो, बीजेपी की बात तो आप जिम्मेदारी ले रहे हो इस चीज की? आप जिम्मेदारी ले रहे हो इस चीज की? किस चीज की? ये जो हुआ है नई दिल्ली पे भगदड़बाजी हुई, आप जिम्मेदारी ले रहे हो? मैं क्यों जिम्मेदार लूंगा? आप ही तो कह रहे हो भगवान की मर्जी है। नहीं, अभी तो अध्यात्म में लिखा हुआ है ना। ये अध्यात्म में ये भी तो लिखा हुआ है कि अपनी सेफ्टी खुद करो। प्रशासन हमारी सेफ्टी के नहीं है, हमें मरवाने के नहीं है। नहीं, प्रशासन ने थोड़ी ना उन्हें मार दिया जाके, प्रशासन ने मार दिया उन्हें जाके। मार रही है, नहीं मार रही, प्रशासन कैसे जिम्मेदार है? फिर रेलवे की कोई गलती नहीं है। चलो जी, टैक्स सोल्व करो मामला, रेलवे की कोई गलती नहीं है, वो खुद मरे लोग। जो जांच में अधिकारी जांच करेंगे, उसके जो जिम्मेदार लोग होंगे उन्हें सजा होगी। उनका क्या भला होगा जिनके मरे परिजन? ये मुझे बताओ आप। तो भाई पहले ने लोग मरते थे क्या? एक मिनट, छोटी सी बात। ये तो गलत हो गया ना, छोटी सी बात। पहले लोग मरते नहीं थे। एक मिनट भाई साहब, अगर उसमें एक मिनट, अगर आपका कोई घर का मेंबर जाता, देखो जी गौर करो, अगर आपका मेंबर कहीं इस ट्रेन के हिस्से में कहीं जाता, आपका मेंबर मर जाता, मैं नहीं कहता खुदा ना करता आपके साथ कुछ हो वारदात, आप किसको दोषी मानेंगे?
नहीं देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके साथ भी होता है गलत होता है, आप सही दुख होता बात है। ही तो नहीं कह रहे भाई साहब, आप सही बात है, आप गीता को लेके बैठ गए, आप सही बात है। जिनके बाप मर गए, जिनका आदमी मर गया, जिनका बेटा मर गया, जिनकी बहन मर गई, जिनकी माँ मर गई। छोटी सी बात इनसे पूछना चाह रहा हूँ मैं, एक मिनट भाई साहब, मैं तो छोटी सी बात इनसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर इस वारदात पे आपके घर का कोई मेंबर होता तो आप किसको दोष देते, ये बता दो मुझे। अपने घर वालों को दोष देते, अपने घर वालों को दोष देते। उनकी मौत हुई, मर गई रेल में जाके। देखो, जरूरी नहीं है कि जो मरे हैं उन्हीं की गलती है, दूसरे भी लोगों की गलती हो सकती है मतलब उसकी। आपके घर वालों की गलती है इसका मतलब? जिम्मेदार 2 मिनट रुकिए भाई साहब। प्रशासन जो है वो किस चीज़ के लिए है? प्रशासन में एक व्यवस्था बनाने के लिए ही होता है प्रशासन, वही उसी के लिए रखा था ना। लेकिन आप कभी कभार देखोगे कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि कभी कभार प्रशासन भी जो है उन चीज़ों को सही तरीके से एक नहीं कर पाता ठीक। प्रशासन में भी हम जैसे भाइयों में से ही है, प्रशासन कहीं पर आसमान से उतर के नहीं आया प्रशासन भी। मैं ये समझता, 2 मिनट। संडे का दिन है, उनको पता होनी चाहिए कटिहार में क्या हो गया, पटना में क्या हुआ, मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, डंडे लाठी चले। दिल्ली ऐसी बड़ी शहर है, वहाँ व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। ये कह रहा है प्रशासन भी हमारी जैसी है, प्रशासन हमारी जैसी तो नहीं है ना भाई। प्रशासन को गवर्नमेंट ने चुना है, गवर्नमेंट के लिए सेफ्टी का मतलब है। ऐसी होनी चाहिए कि तुम टिकट काटते रहो, अपनी कमाई करते रहो, पब्लिक मरती रहे। प्रशासन ये है इनके हिसाब से। रेलवे मंत्री को इस्तीफा प्रयागराज जाने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई थी वहाँ पर, ठीक है ना। और ट्रेन का जो है वो जो होता है ना स्टेशन, वो बदला गया, तो उसके भगदड़ के कारण ये घटना हुई है। आप हिंदू हैं, आप सनातन हिंदू हैं। हाँ, हिंदू। अगर भाजपा वाले हो ना, भाजपा में मुझे मतलब नहीं है, देखो मुझे मतलब नहीं है आप भाजपा को किस पे। आपने कुंभ में स्नान करा अभी तक? कुंभ की कहाँ यहाँ छुट्टी मिले? स्नान करा आपने? नहीं करा ना, तो आप तो देशद्रोही हो। ये तो धीरेन्द्र बाबा कह रहा है, अगर जितना देशद्रोही कहाँ भैया मेरा बयान नहीं है, आप बयान उठा के देखो धीरेन्द्र बाबा ने क्या किया है। उन्होंने ये कहा है जो कुंभ के अंदर स्नान न करे वो देशद्रोही है, वो देशद्रोही जो है। बॉर्डर पे सीमा पर सुरक्षा कर रहा है, अगर वो किसी वजह से नहीं तो देशद्रोही है। बताओ कैसी कैसी बातें बोल रहा है ये सरकार के। ये सब धीरेन्द्र शास्त्री को बदनाम करने वाले लोग हैं, भाजपा को बदनाम करने वाले लोग हैं ये। भाजपा से इसका मतलब आपका धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा से मिले हुए हैं, ये कहो आपके धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा से मिले हुए हैं। एक संत आदमी किसी पार्टी का नहीं होता, एक संत आदमी किसी पार्टी का चाहते हैं। बाबा कहते हैं कि कुंभ के बारे में कोई अफवाह मत फैलाओ। ये 18 मौतों से अफवाह दिख रही है। हाँ बताओ, 4 करोड़ का उसने प्रचार सफार करवाया है। ये भाजपा के बिके हुए चाह रहा है, ये भाजपा के बिके हुए चाह रहा है, इसलिए भाजपा को पच कर रहे हैं। भाई साहब एक मिनट, आप मुझे बताइए धीरेन्द्र शास्त्री साहब ने ये बयान दिया था जो कुंभ के अंदर स्नान ना करे वो देशद्रोही है। इनको बताओ भाई साहब को किया था या नहीं कहा था? कहा था ना? मेरे नॉलेज में नहीं। आपकी नॉलेज में नहीं है? ये लो मैं अभी नॉलेज दिखा देता हूँ आपको। आपकी नॉलेज तो बहुत दूर है, अभी आ जाएगा धीरेन्द्र शास्त्री जी का। क्या कह रहा था धीरेन्द्र, आप क्या कहना चाहेंगे जो भगदड़ हुई है अभी? इसमें तो हम प्रशासन का फेलियर समझते हैं, प्रशासन का फेलियर है। और सीधी सी बात है, हम अपना कर देते हैं और जीएसटी के माध्यम से हम जो सरकार को देते हैं उसके साथ सरकार को अच्छी सी सुविधाएं बनानी चाहिए। और ये बदगढ़ होने से पहले उनका प्रशासन फेलियर है, उन्हें मानना चाहिए ये चीज़। और जो मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए और उन्हें मानना चाहिए कि ये हमने फेलियर है, मेरी तरफ से हमने नई व्यवस्था कर पाई जिस हिसाब से हो पाई। और आज हम 21वीं सदी में आज के हिसाब से इतना हम लोग बता रहे जीडीपी इतनी अच्छी है, तो उस हिसाब से हमारे देश में सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। लोगों का खून चूसना पैसों के माध्यम से, ऋण कर लेने के माध्यम से नहीं होगा। जितना कर ले रहे हैं, हर जगह कर ले रहे हैं, उस माध्यम से सरकार को व्यवस्थाएं करनी चाहिए आम आदमी को। आम आदमी गरीबी में पैसा कमा के किसी तरीके से कर देता है हर तरीके से। क्या कहना चाहेंगे जो भी भगदड़ हुई है? सही बात बोले, जो भी बात बोले बिल्कुल परफेक्ट बात बोले भैया, पूरी बात बिल्कुल सही बोले। हमको उस पर कुछ बोलना ही नहीं ना भैया, जो बोले बिल्कुल सही बोले। एक मिनट मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कैमरे पर हाथ जोड़ के कह रही हूँ ये बात ना। इसमें इन भाई साहब की बात सुन लो, इन्होंने क्या है ना, इसमें सरकार की गलती है ना, प्रशासन की गलती है ना, रेलवे की गलती है। इसमें सिर्फ आम आदमी की गलती है। आम आदमी ने भगदड़ मचवाई है। ये भाई साहब कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये भाई साहब की तरफ थोड़ा कैमरा मारो, इन्होंने कहा है। प्रशासन देखो व्यवस्था किसी की नहीं भाई है। बोलने दे, पहले बोलने दे। तू अकेला खरीद नहीं लिया तुमने, ना हमने खरीदा ना, तूने भी नहीं खरीदा।
तो क्या प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि व्यवस्था बनाए, लेकिन उसके साथ में कहने का मतलब ये है कि उसके साथ में आम आदमी की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम यहाँ कुछ हंगामा करने लगे या हमारी भी तो एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस व्यवस्था में को संभालने में प्रशासन का एक सहयोग दें। तो दोनों चीजें साथ में चलती है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई खाली प्रशासन तुम्हें संभाल देगा। अब यहाँ कोई किसी का थप्पड़ मार के भाग जाए तो प्रशासन थोड़ी कर देगा उसे ठीक। थप्पड़ और जान में बहुत फर्क होता है मेरे भाई, थप्पड़ और जान में बहुत भाई फर्क होता है। जांच होने दो ना मामले की। अब हमारे देशों में जो है ना सिर्फ खाली लिफाफा में जैसा लिखते हैं ना, जान की कीमत ऐसा हो गया जनता का। एक बात सुनो, सरकार हमसे टैक्स लेते नहीं लेते? लेते हैं नहीं लेते हैं? सरकार हमसे टैक्स लेता है ना, हमें सुविधा। एक बात सुनिए सर, एक मंत्री के लिए अगर एक मंत्री यहाँ आएगा ना चांदी चौक में, उनके लिए प्रोसेसन आ जाएगा, भी सबको भगाएगा, रस्सी से घेर देगा जे भाई यहाँ अलाउ नहीं आना। जब हमसे आप टैक्स ले सकते हो, हमें सुविधा क्यों नहीं दे सकते हो? जब इतने भीड़ हो रहे थे, आपको पता है, जैसे एक आस्था की बात है, जो कुंभ के मेले में जा रहे थे सब, तो जो उनको सुविधा देना चाहिए ना। इससे पहले 2-3 हादसा हो चुका है। परसों भी एक बस में एक्सीडेंट हुआ, कम से कम 12-13 लोग मर गया। इससे पहले भी कुंभ के मेले में बहुत सारे लोग मर गया। एक बात सुनिए, जब आपको पता है, जब ठोकर खाता है ना इंसान, तभी तो होश आता है ना। जब आप देख रहे हो 2-3 बार हो चुका है, हम थोड़ी सिक्योरिटी दे दे। आप रात को कैसा दे दे सिक्योरिटी? पूरी आपने रस्सी खींच दिया। मेरे सामने की बात है, मेरी दुकान अर्बन हॉस्पिटल के पास है, मेरे सामने 18 डेड बॉडी आ चुका है। 2 बच्चे को जब मैंने देखा हूँ ना, मेरा रोमटे खड़ा हो गया। पता कैसे? उनकी पूरी चेहरा पे जो ना खून ही खून दिख रहे थे, मासूम बच्चे हैं। मैं तो कह ही रहा हूँ, मुझे दर्द हो रहा था, इसलिए भाई इंसान तो है, वो अलग धर्म से हम अलग धर्म से, क्या हुआ? मगर इंसानियत क्या होती है? जो दर्द होना चाहिए एक दूसरे के लिए। मगर सरकार हमसे टैक्स ले सकता है, हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं दे सकता भाई? दे सरकार फेलियर यानी है। इसकी पूरी जिम्मेदारी कौन है बताइए? मगर मोदी जी रात को ट्वीट कर रहा है, उनको ठेस पहुंचा। अमित शाह जी कह रहा है, ट्वीट कर रहा है, हमें ठेस है। ये इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो ठेस से क्या बच्चा वापसी आ जाएगा, नौजवान वापसी आ जाएगा? जनता वापसी थोड़ी ना आएगी, वही बात होगी ना। वो तो बस मिट्टी डाल रहे बस बात में, हाँ ठीक है हो गया बस। सिस्टम का फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है ना। ये वाली बात हो गई, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द और दूसरे का बच्चा रोए तो सर में दर्द। ये वाली बात हो रही है। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है बंदे के, और दूसरे का बच्चा रोए तो सर में दर्द होता है बंदे के। एक साल में कितने लोग मर गए बताइए? हाथरस में 128 आदमी मरा, उसकी जांच अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, कुंभ के मेले में इससे पहले एक बार भागदौड़ हो के 7 लोग मर गया, उसको भी नहीं दिखाया। उसके बाद में फिर दोबारा मरे हैं, वो भी नहीं दिखा रहे हो आप। बस का एक्सीडेंट हो गया, कितने लोग मर गया, फिर रात को ऐसे मर गया। तो सारे गरीब ही मरतेगा, जनता ही मरेगा। बलि का बकरा कौन बनता है? बलि का बकरा जो है ना, सिर्फ गरीब ही बनेगा और जनता ही बनेगा। हमसे टैक्स लेगा, हमसे सरकार चलाएगा और हमारे ऊपर ही जुल्म करेगा। क्या बोलना चाहेंगे आप? हम इसमें कभी भी अमीर मरते हुए नहीं देखा ना। वीआईपी कल्चर को दे रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। एक तरफ में गरीब लग रहा है लाइन में, भगवान के लिए, भगवान तो सबके लिए एक ही है ना, भगवान तो सबके लिए एक ही है। अब एक तरफ में आप यहाँ पे चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, वहाँ पे गणपति विसर्जन में देखो, गणपति के टाइम पे वहाँ पे एक तरफ में गरीब होते हैं, उनको फटाफट यूँ धक्का देते हैं। एक तरफ अमीर आएगा, पैसे वाला आएगा, उनके लिए, तुम्हारे लिए दर्शन है पूरे, आराम से दर्शन करो। गरीबी क्यों पैसे? फिर क्या कहना चाहेंगे जो अभी भगदड़ हुई है? सर्वप्रथम मैं जितनी भी दिगंबर आत्माएं हैं उनकी शांति के लिए वीर प्रभु से प्रार्थना करना चाहता हूं। बहुत अच्छे कुंभ में से वो लौटे थे, उनकी बहुत अच्छी भावनाएं थी, मैं उनकी भावनाओं की बहुत कदर करता हूं। और इतनी ज़्यादा भीड़ में इस प्रकार का अनाउंसमेंट जो, और उसके बाद मैं सर्वप्रथम यहाँ पे दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी सरकार चुनी है। लेकिन कहाँ लेकर जा रहे हो आप? आते भगदड़ हो गई, बंदे मर गए वहाँ पर। आते बात खत्म, बात खत्म नहीं हुई अभी, बात खत्म की बात हुई है, मुद्दा क्या है? लेकिन आते ही सरकार के 2 दिन भी नहीं हुए और इस प्रकार का हादसा होना बहुत ही शर्म की बात है। इनको समझना चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ से एपीपी को उखाड़ के फेंक दिया है, उसी प्रकार बीजेपी को उखाड़ के फेंका जा सकता है। यदि इस प्रकार का आपका प्रशासन रहा, आप सचेत हों, जनता ने आपसे बहुत आशाएं की हैं, उनके आशाओं के अनुरूप आप कार्य करें और सब प्रकार से व्यवस्था बना के रखें। जब आपको इतना मालूम था कि यहाँ पे इतनी बहुत संख्या में भीड़ आने वाली है,
तो इतनी बड़ी मानवीय गलती आपने कैसे की कि प्लेटफार्म नंबर दूसरे प्लेटफार्म पे भी ट्रेन आ रही है। आपको व्यवस्था करना चाहिए थी, जिस प्लेटफार्म पर पब्लिक थी, जनता थी, उसी प्लेटफार्म पर आपको ट्रेन लाना चाहिए था। आपने ये बहुत गलत कार्य किया है। रेलवे प्रशासन इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी ले और जनता को सिक्योर करे कि भविष्य में इस प्रकार की गलतियां नहीं होगी।